भगवान के समय पर भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी। जब समाज अधिक गंदी आदतों के पीछे घूमने लगता है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है सही मार्ग बताने के लिए। आपको पता ही नहीं कि सही मार्ग क्या है। अब जैसे नंद बाबा यशोदा मैया ना इंद्र की पूजा करती थी। किसकी पूजा? किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। साल में एक बार वो इंद्र को 56 भोग लगाकर पूजा करती थी। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो ये भी गलत प्रथा थी ना, इंद्र की पूजा करना। अरे इंद्र की पूजा क्या करना, इंद्र की पूजा नहीं कर। आज कहीं इंद्र के मंदिर हैं? जबकि इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। अब देखो ना, लोगों ने शनि जी का मंदिर बना दिया, गली गली शनि मंदिर, शनि मंदिर। अरे जब इंद्र की पूजा नहीं होती तो शनि की क्या होगी? इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, शनि तो सामान्य देवता हैं। लेकिन आप लोग इतने डरे हुए हैं, अरे महाराज शनि की 7.5 चल रही है, पूजा कर लेंगे तो नहीं लगेगी। अरे भाई, जो भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। तुलसीदास जी ने भी तुम्हें यही समझाया है। बोलो मेरे संग, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करें। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। और देवता, बोलो आप, याद है तो बोलो। और देवता, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करें। इस चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम को मन में बसा लिया, भगवान श्रीमन नारायण को मन में बसा लिया, भगवान श्री कृष्ण को मन में बसा लिया, तो फिर और किसी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए दिल में। एक साधे सब सद है, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। हाथी के पांव में, बोलो, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इस धरती में हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है? नहीं ना। तो हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। उसी तरह भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, राम की पूजा कर ली, तो सबकी हो गई। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, सबकी अलग अलग से करने की जरूरत। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करहीं। और देव, अब आप लोगों को ज्ञान ना होने के कारण शनि को तेल लगाते फिरते हो। आप लोग तेल चढ़ाने चल रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है। आप अंधविश्वासी आप लोग हैं। आप लोग बड़े डरे हुए लोग हैं। अरे महाराज कहीं ये ना हो जाए, कहीं तुम्हारे डर के कारण ना जाने कितनी और पूजाएं चालू हो गई किसी की भी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी रख दिया जाए और कह दिया जाए इनकी पूजा कर लो, तुम्हारा संकट टल जाएगा, तुम चालू हो जाओगे। ना पूछना है, ना जांचना है कि भाई साहब इससे होगा क्या, कौन है ये। अब कई लोग भैरव की पूजा कर करके खुश हैं। अब लो, जबकि स्पष्ट लिखा है और देवता चित्त न धरहीं। अरे भगवान श्रीमन नारायण को चित्त पे रख लिया। कृष्ण बताइए, द्रौपदी ने संकट में क्या किसी और को पुकारा? बोलो भाई। देखो, हमारे यहां तो नवग्रह जब पूजा होती है, नवग्रह में तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, उनमें शनि की भी पूजा होती है। शनि की नवग्रह रूप में पूजा होती है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का सबका सम्मान है। सम्मान सबका हो। शनि भी देवता है, इनका सम्मान हो। इंद्र भी देवता है, सम्मान हो। पर पूजा केवल भगवान नारायण की होनी चाहिए, कृष्ण की, राम की होनी चाहिए। पूजा नहीं, सब सम्मान सबका हो।